हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। सबसे पहला डाउट, सर एनटीपीसी लेवल 532 का रिजल्ट कब आएगा? तो इस पर चर्चा करने से पहले दूसरा पॉइंट, सर मैं टाइपिंग पोस्ट मुझे चाहिए, मैं नॉन टाइपिंग की जगह टाइपिंग पोस्ट ले सकता हूं, मुझे स्टेशन मास्टर की जॉब नहीं करनी, लेवल 6 में मेरा सिलेक्शन हो गया है, अगर मेरा एनटीपीसी में नहीं हुआ तब मैं क्या करूं, ग्रुप डी मेरे लिए मौका है या नहीं? बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा होने वाली है, एक एक करके बात करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले लेवल 6 का रिजल्ट आने के बाद एक दो जोन में, जैसे कि चेन्नई में और एक दो जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टार्ट हो गया है ना, मतलब स्टार्ट होने वाला है। अब बात आती है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस मेरा लेवल 6 में नहीं था तब क्या? तो जैसे कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी डाला हो, रेलवे ने रिजल्ट बनाते समय इस चीज को इग्नोर किया है। आपने 10वें नंबर पर पोस्ट डाली हो लेवल 6 की, 12वें नंबर पर, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर, कहीं पर भी डाली हो, रेलवे ने इस चीज को इग्नोर किया है, पहली बात तो। और ये सही भी है कि अगर आपके उतने नंबर आए हैं तो वो आपको सेलेक्ट क्यों ना करें। अगर ऐसा होगा तो उसको रेलवे बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, राइट? तो इस वजह से उसने आपको सेलेक्ट किया है। अब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की हम बात करें तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय जब आप जाएंगे ना, तो वहां आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग फॉर्म करके, कि मुझे लेवल 6 की नौकरी नहीं करनी है, मुझे लेवल 5 में नॉन टाइपिंग में जाना है, या लेवल 5 में मुझे गुड्स गार्ड का चयन करना है, तो मुझे ये नहीं करना है। डीवी के टाइम पे आपको जाके रेलवे को सूचना देनी पड़ेगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मुझे नहीं करना, ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं था, या मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ लेवल 6 के लिए, मेरा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है ना, लेवल 6 में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लगना है। तो आप कुछ भी तरीके से, मेरा एक फ्रेंड कह सकते हो या छोटा भाई कह सकते हो, उसको टाइपिंग पोस्ट चाहिए, और जो लेवल 5 की नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जैसे कि गुड्स गार्ड हो गया या फिर और भी हो गया ट्रैवलिंग वाली, वो उसको नहीं करनी, उसको ऑफिस वर्क चाहिए, ऑफिस वाली जॉब चाहिए। तो ये पहला कंफ्यूजन है कि आप डीवी के टाइम पर जाकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका लेवल 6 में नहीं हुआ है। तो लेवल 5 में भी अगर आपका गुड्स गार्ड में भी सिलेक्शन हो जाता है और टाइपिंग पोस्ट पर भी सिलेक्शन होता है, तो इसको आप गिव अप करके ये वाली पोस्ट ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। आपने जो फॉर्म भरते टाइम पोस्ट फिल कर दी है उसमें तो चेंज नहीं होगा, लेकिन रेलवे ने ये चीज इस बार लॉन्च करी है, तो आपको इसमें फायदा भी होगा। तो जो आपके मन की पोस्ट है या जो आपकी ड्रीम जॉब है वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन कुछ कुछ केस में ये अच्छा नहीं है। हो सकता है कि लेवल 6 में जिसके नंबर ज्यादा आए हो, उनके बाकी के लेवल में नहीं आए हो, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कब? जब आपके नंबर बहुत ज्यादा हो, हाईएस्ट रैंक पर हो, या बहुत ज्यादा नंबर आप लेकर आए हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। दूसरी चीज, डीवी और मेडिकल में सर क्या होता है, डीवी और मेडिकल में बाहर तो नहीं कर देते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो वो आपको बाहर कभी नहीं करेंगे। अगर एक आध डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो आपको दूसरा मौका देंगे, 3-4 दिन में या 10 दिन में एप्लीकेशन लिखवा कर दोबारा सबमिट करने का मौका देते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट आपको पूरे लेकर जाने होंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट में डेट नहीं डली है या कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ नेम या सरनेम नहीं लिखा है, तो उसके लिए वो रीचांस दे देते हैं। मेडिकल में अगर आपका A2 स्टैंडर्ड नहीं होगा तो लेवल 6 आपको नहीं मिलेगा। और लेवल 6 की जब आप पोस्ट आपने ले ली, अगर आप पैनलाइज्ड कर दिए गए, आपको पैनल में डाल दिया गया, तो बाकी की पोस्ट आपको गिव अप करनी पड़ेगी। आप दावा नहीं कर सकते, रेलवे का ऐसा कहना है। और ईच लेवल का डीवी और मेडिकल सेपरेटली कंडक्ट कराया जाएगा। तो रेलवे ये भी कह रहा है कि 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का। तो जैसे कि हर जोन में, जैसे भोपाल जोन में 114 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर के लिए, तो हर जोन में लेवल 6 की 100, 150, 200, अधिकतम 300 वैकेंसी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डीवी मेडिकल विद इन 1 मंथ में हो जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ वो रिजल्ट भी जारी करते जाएंगे, और जो भी आपका हो, आपको टाइपिंग पोस्ट ही लेनी है तो आप नॉन टाइपिंग गिव अप कर सकते हो, इतना बड़ा चांस ले सकते हो, है ना। अगर आपके पास दोनों पोस्ट में सिलेक्शन है तब, क्योंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड ज़्यादा है ना। इसमें गुड्स गार्ड के लिए A2 लगना है और बाकी की टाइपिंग पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड कम है। तो अगर आप दोनों में सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास चांस है, आप नॉन टाइपिंग गिव अप कर दीजिए, आप टाइपिंग पोस्ट ले लीजिए, है ना। इसके बाद अगर एनटीपीसी में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो एनटीपीसी में अगर नहीं हुआ होगा तो कुछ स्टूडेंट जो एनटीपीसी में आधे पॉइंट नंबर से, 1 नंबर से रह गए, वो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर उस पोस्ट तक पहुंच सकते हो, है ना, आपकी नौकरी लग सकती है। और इन केस अगर ग्रुप डी में भी आप फाइनल मेरिट में बाहर हो गए, है ना, यहाँ पर भी आपका लक फेवर में नहीं रहा, तो अगर आपने जितनी मेहनत करी है ना, उस मेहनत की बल पर आप आगे भी लाइफ में और अच्छा कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मेरा लेवल 5 में 3 में अच्छे नंबर है, ग्रुप डी में 95 अटेम्प्ट किया है, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं दुकान खोल लूँगा वगैरह वगैरह। और मैं अभी अपने भाई की दुकान में 5,000 रुपये की नौकरी करता हूँ, फास्ट फूड की दुकान पर। तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि रेलवे में भी जब आप नौकरी करोगे ना, तो वो आपको फ्री का पैसा नहीं देने वाला। आप जॉब करेंगे, पूरा टाइम देंगे,
बस जॉब सिक्योरिटी होती है, एक फिक्स इनकम आती है, तो आपको लगता है कि वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, बहुत सारे लोग गिव अप करके अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ये मान लो कि भगवान ने आपके लिए और भी अच्छा कुछ सोचा होगा, तो आप लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। एनटीपीसी में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो ग्रुप डी में हो जाएगा, ग्रुप डी में भी नहीं होगा तो आगे भी मौके मिलेंगे। कोई सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएगा, किसी का सीएचएसएल में हो जाएगा, किसी का एमटीएस में हो जाएगा, किसी का स्टेट जॉब में हो जाएगा, कोई कुछ और करने लगेगा। मेहनत करी है तो आउटपुट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस समय समय की बात होती है, जब तक आपका समय नहीं आता तब तक आप उस पोस्ट पर या किसी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाते, तब तक आपको स्ट्रगलिंग फेस में रहना पड़ता है। लेकिन उस स्ट्रगलिंग फेस में आप कितने साहस से लड़े, कितनी आपने मेहनत करी, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं आपके सामने। तो आपके पास टाइम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप लेवल 6 में जाएंगे तो फॉर्म फिलअप करके कह दीजिएगा कि मुझे टाइपिंग पोस्ट ही चाहिए, मैं इस पोस्ट को क्विट करता हूं, तब आपको फर्दर पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन 532 में आपके अच्छे नंबर नहीं है तो लेवल 6 में जोर लगाइए। मेडिकल बहुत खास नहीं है, 6/9 दोनों आई विजन चाहिए तो वो आ जाता है, तो आप कर लोगे, घबराने वाली बात नहीं है। घबरा कर जाओगे तो मेडिकल थोड़ा सा डाउन हो जाता है और वहाँ के डॉक्टर भी आपसे ऐसा बिहेव करेंगे कि आप डर जाओ। तो डरना नहीं है, करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना और आप लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।